नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं थाना भजनपुरा के ठीक बगल में, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मात्र अगर कहें तो 50 मीटर की दूरी में नहीं है थाना भजनपुरा की, और उसके बगल में यहाँ सरेआम पहले 5 तारीख को कोशिश की जाती है यहाँ दुकान में चोरी करने की, और आज जब उस दिन 5 तारीख को ये कामयाब नहीं हो पाते, किसी के आने की वजह से लोग भाग जाते हैं, तो उसके बाद ये 1 हफ्ते बाद यानी 12 तारीख की सुबह करीब 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ इस दुकान में, जो कि आदित्रि इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे यह लोग आते हैं और इसके अंदर की वायर और जो ऐसे इनका कैश है और सामान है वो लूटपाट करके ले जाते हैं। और यह है थाना भजनपुरा के ठीक नाक के नीचे, यानी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उनको पुलिस का डर अब बिल्कुल नहीं रहा। सरेआम एक के बाद एक चोरी हो रही है, चाहे मौजपुर हो, आप अगर कहें तो तुकमीरपुर हो, शेरपुर हो, शिव विहार हो, करावल नगर हो, लगातार एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं। और यहाँ पे पहले 5 तारीख को कोशिश की जाती है, मगर उस दिन किसी के आने की वजह से वो लोग भाग जाते हैं गाड़ी में, और कल रात फिर आते हैं और करीब 4 से 5 के संख्या में ये लोग होते हैं और यहाँ पे सरेआम लूटपाट करते हैं। ये देखिए, इस दुकान के शटर पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी मगर बच गया, मगर कल रात को या ये कहें 12 तारीख की सुबह ये लोग 2:30-3 बजे करीब आते हैं, 4 से 5 लोग गाड़ी में सवार होके, और यहाँ का शटर तोड़ के यहाँ का सारा सामान, कैश और जो इसके अंदर का जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो सब सामान यहाँ से लूट के ले आते हैं, यानी कॉपर की वायर। यह टारगेट है इस वक्त पूरे जमुना पार में। लगातार एक के बाद एक चोरियाँ हो रही है, और शर्म की बात है यहाँ पे अगर कहें तो पुलिस के लिए कि पहले 5 तारीख को ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, फुटेज देते हैं, सीसीटीवी देते हैं, कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, मगर पुलिस तब भी नहीं जागती। थाना भजनपुरा यहाँ से बगल में है, 50 मीटर दूरी है, वो भी ज़्यादा हम बता रहे हैं। तो ऐसे में वो पुलिस क्यों सो रही है? और उसके बाद अगर कहें तो 1 हफ्ते बाद वो फिर यहाँ आके वारदात को अंजाम दे जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, यानी पुलिस को खुला चैलेंज है। दिल्ली पुलिस सो रही है, आप अपने आप को खुद बचाइए, अपनी दुकानों को, अपने मकानों को और अपनी चीज़ों को खुद सेफ रखिए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। क्योंकि अगर पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, 50 मीटर की दूरी पे हो रहा है, और एक बार कंप्लेंट करने के बाद दोबारा 1 हफ्ते में वहीं चोरी हो जाती है, तो आप सोचिए आप किसके भरोसे हैं। यहाँ पे हालात बस से बदतर हो चुके हैं, लोगों में डर है, और एक के बाद एक वारदात जो उत्तर पूर्व दिल्ली में हो रही है उससे पता चलता है कि बदमाशों का हौसला बुलंद है और पुलिस आराम फरमा रही है, और उसके अब कानून व्यवस्था का डर और पुलिस का डर बदमाशों और चोरों के और लुटेरों के बीच में नहीं रहा। देखिए, इस वक्त हम लोग थाना भजनपुरा के इलाके में खड़े हैं, और यह इस वक्त जो क्राइम और सेफर्स की टीम होती है वो इस वक्त मौके पे है दिल्ली पुलिस की। और हम आपको दिखाएं, यह जो जगह है ये मात्र 50 मीटर भी अगर हम कहें तो बहुत दूर होगा। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये भजनपुरा थाने की बाउंड्री है, और उसके नाक के नीचे यहाँ सरेआम लूटपाट होते, दुकान के ताले तोड़ दिए जाते हैं। और ये देखिए, अगर हम दोनों आपके लोकेशन यहाँ पे मेंशन करें तो शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, और उसकी नाक के नीचे अगर हो रहा है तो ये कितनी लापरवाही है। यहाँ पे पहले भी 5 तारीख को यहाँ पे इसी तरह की कंप्लेंट दी गई थी। इसी दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, इस दुकान के जो शटर आज टूटा है इसको तोड़ने की कोशिश करती है। 5 तारीख को उस दिन कंप्लेंट दी जाती है, मगर पुलिस और थाना भजनपुरा कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई गश्त नहीं बढ़ाता, कोई पेट्रोलिंग जो होती है वो नहीं करता। और इस अगर कहें, ये देखिए, ये जो ठेलियाँ दिख रही है आपको, यह थाना जो यहाँ पे जो यहाँ के पार्क है, पार्किंग है थाने की वो है, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो यहाँ क्वार्टर है वो है, और उसके बाद ये मार्केट है और ये मार्केट है, यानी 50 मीटर की दूरी भी बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं। उसकी नाक के नीचे अगर यहाँ पे सरेआम चोरी हो रही है तो कितने शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। ये थाना भजनपुरा है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त क्राइम, लूटपाट यह आराम से बदमाश कर रहे हैं, कोई डर किसी का नहीं है। थाने के बगल में चोरी कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। इस वक्त देखिए, यहाँ पे जो जांच की टीमें हैं वो अंदर हैं, हम आपको दिखाएं, ये देखिए अभी वो अंदर जांच कर रहे हैं, और करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का एक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अभी यहाँ चोरी की बात आ रही है। मगर 5 तारीख को यहाँ इसी दुकान में ताला तोड़ने की कोशिश की जाती है, मगर अच्छा ये रहा कि इन्हीं की एक गाड़ी आ जाती है सामान की, उसकी वजह से वो देख के उसको भाग जाते हैं। और आज यानी 1 हफ्ते बाद फिर वही वारदात को अंजाम देते हैं, यानी टारगेट पे था। कंप्लेंट करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उसके बाद 1 हफ्ते में यहाँ पे दोबारा चोरी हो जाती है। सोचिए, यह है दिल्ली पुलिस का नाक के नीचे यहाँ चोरी हो रही है, थाना बगल में है, और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, उनको ना पुलिस का डर है ना कानून का।
ऐसे में आप सोचिए, जब आप पुलिस थाने के बगल में सुरक्षित नहीं हैं, तो अगर आप 200-500 मीटर या 2-4-5 किलोमीटर दूर हैं तो भगवान भरोसे हैं, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। आइए हम बात करते हैं जिनके घर में या जिनकी दुकानों में चोरी हुई है, क्या हुआ था। आपके यहाँ पहले भी एक बार कोशिश की गई थी? 5 तारीख को आए थे। 5 को आए थे? 5 तारीख को। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आए थे 5 तारीख को, उन्होंने शटर उठाने की कोशिश की है, लेकिन हमारी रॉ मटेरियल की गाड़ी आती है रात में, उसको देख के चले गए हैं। अच्छा। तो फिर आज इन्होंने दोबारा रात को आगे हादसा कर दिया। फिर कर दिया? उस दिन कंप्लेंट दी थी आपने? उस दिन कंप्लेंट दी थी। कौन सा थाना ये? भजनपुरा थाना। भजनपुरा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 मीटर की दूरी नहीं हुई। ज़्यादा बता रहे हैं शायद आप। 100 मीटर भी नहीं? 100 भी नहीं होगी, मैं बताऊँ। जो आपकी ये मार्केट है, ये तो इनके जो मेन रोड है उससे लगे हुए हैं। बिल्कुल पुलिस कॉलोनी से लगता हुआ है। वही है ना? पुलिस कॉलोनी से लगता हुआ, बिल्कुल बगल में। और 5 तारीख को आपने कंप्लेंट दी थी? बिल्कुल 5 तारीख को दी थी कंप्लेंट। कोई पेट्रोलिंग की बढ़ाई उन्होंने? तो बड़ा ही कोई पेट्रोल नहीं आया, कोई पुलिस वाले की तरफ से आया नहीं आया। कोई पूछने आया था उस दिन? आया कोई दोबारा पूछने बातचीत हुई थी। मगर आज एक हफ्ते बाद फिर चोरी हो जाती है। आज फिर दोबारा सेम वही चोर है? वही चोर है? बिल्कुल बिल्कुल वही। और हैं कैमरे में? और कितने कैमरे में आइडिया कितने? 4 से 5 आदमी थे। 4 से 5 आदमी। किस चीज़ में आए थे उस दिन? 5 तारीख? उस दिन भी गाड़ी में आए थे और आज भी रात में जो आए हैं वो भी गाड़ी में आए, i20 कार में। i20 कार में आए? हाँ जी। अच्छा, जो एक अमाउंट है वो कितना रफली, अगर आप आइडिया बता सकें? देखो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 के आसपास का होना चाहिए। 2 से 2.5 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि 70-80 बंडल तार हैं। हाँ। और कैश भी लेके गए हैं काउंटर से, इतना भी है अभी। और एक्चुअल जब ही पता चलेगा जब अंदर जाके पता है, जब आप लोग देख हाँ जी। अभी तो आपने पुलिस कॉल की है? हाँ पुलिस कॉल की है। हाँ जी। टीम और क्राइम टीम यहाँ पे पहुंची है तुरंत ही? हाँ जी। तो अभी वो कार्रवाई चल रही है? अभी अंदर टीम गई हुई है, वो कार्रवाई कर रही है अपना। उसके बाद ही आप लोग बता पाएंगे? उसके बाद ही अनुमान जो है 2-2.5 लाख रुपए 2 से 2.5 के आसपास का है। और ये एक हफ्ते में दूसरी बार कोशिश की गई, दूसरी बार तो चोरी हो गई। हाँ जी, दूसरी पहले ट्राई किया, उनको कामयाबी नहीं मिली, कल आके रात को उन्होंने कांड कर दिया। भाई जी, कितने तारीख की बात है जब पहले ये वारदात को? ये पिछले संडे की रात की बात है। पिछले संडे की? हाँ सेम ये था, आधा शटर खोल दिया था उन्होंने। हाँ। तो इधर से कोई गाड़ी आई तो देख के वो गाड़ी में बैठ के भाग गए। प्रॉपर रिकॉर्डिंग है उसकी। हाँ। और सेम इस संडे, हाँ। मतलब कल रात की जो बात है, तो कल जो है शटर उखाड़ गए इन्होंने और वायर ले गए और कैश था इसमें। हाँ, कैमरे लग रहे हैं, 4 कैमरे हैं, उधर कैमरा है, सब जगह सारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें। 5 तारीख की कंप्लेंट आप लोगों ने दी थी? 100 नंबर पे कॉल करी थी, वहाँ से वो कांस्टेबल आए थे थाने से? हाँ, थाने से कांस्टेबल आए थे। तो उन्होंने कहा था वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, हमें उस पर जो भी एक्शन होगा लेंगे। तो क्योंकि चोरी उस दिन क्या है, शटर आधा खुला था तो कुछ सामान चोरी नहीं हुआ था, तो उन्होंने भी लाइटली ले लिया। हमने भी कंप्लेन दे के कि चलो हमने वेंट करवा दिया। फिर उसके बाद में ये जो है एंगल जो लग रहे हैं, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब ये कल रात को फिर हो गया, फिर उन्होंने उखाड़ के शटर फिर कर दीजिए। मगर उसके बाद पेट्रोलिंग या पुलिस की गश्त यहाँ बढ़ी थी? नहीं, कुछ नहीं बढ़ी। नहीं हुआ? कुछ नहीं बढ़ी, क्योंकि पिछले हफ्ते कोशिश की थी। पिछले हफ्ते कोशिश की थी। दूसरा यही जो गैंग जो है ना, ये मौजपुर में भी, गोंडा में भी सेम यही लोग हैं, वही गाड़ी है सेम। नंबर प्लेट हो सकता है कहीं से दूसरी गाड़ी की चोरी करके लगा देते हो, पर है गैंग वही। और सेम यहाँ के बाद में रात तुकमीरपुर भी चोरी हुई है, सेम बिजली की दुकान पे वायर ही चुराई है उन्होंने। हाँ, ये हम भी पिछले टारगेट वायर इसलिए कि कॉपर बढ़ता जा रहा है। हाँ। और कॉपर बढ़ने की वजह से वायर इजी टारगेट है, और गाड़ी में छोटे से एरिया में काफी लाखों रुपए की वायर आ जाती है। इसीलिए गीजर है अंदर, वो नहीं चुराई उन्होंने। और जाते जाते पानी की रॉड ले गए, बल्ब चुरा के ले गए। मतलब जो उनके घर जो हाथ लगा वो उठा के ले गए। मेन टारगेट वायर है, मेन टारगेट कॉपर है उनका। और आप लोगों की कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसका अंजाम ये हुआ कि दोबारा चोरी। अगर वो उसको सीरियसली लेते तो हो सकता है कि ये घटना ना होती मेरे साथ में दोबारा। ये कौन सा थाना पड़ता है? भजनपुरा, ये पास में ही है, 50 मीटर बस। 50 मीटर। उसकी नाक के नीचे हो रहा है तो सर क्या लगता है घरों में? क्या कह सकते हैं, पेट्रोलिंग तो अब होती नहीं है, बिल्कुल अब नहीं होती है? पेट्रोलिंग नहीं होती है।